परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, वेद माता माँ गायत्री, समस्त ऋषि सत्ताओं को प्रणाम करते हुए आज के इस साधना स्वाध्याय क्रम में हम आगे बढ़े। उसके पूर्व गायत्री महामंत्र एक बार सम्वेक स्वरों में उस महाशक्ति से प्रार्थना कि हमें शरीर बोध से आत्मबोध की ओर ले जाने के लिए जिस साधना पद्धति का वर्णन परम पूज्य गुरुदेव के माध्यम से हमें प्राप्त हुआ है, ऋषियों की इस स्थिति को हम अपने जीवन में संभालें, धारण करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। गायत्री महामंत्र एक बार सम्वेक स्वरूप। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य बाबू जी को, वंदनीय माता को एवं सभी उपस्थित हमारे ऋषि भाइयों को, बहनों को सादर प्रणाम। आज का विषय हमारा जो है ये दर्पण साधना का है और इसका उद्देश्य, जो पंचकोश साधना का उद्देश्य है, अपनी आत्मिक शक्ति को प्राप्त करना, अपने आप को जानना समझना, वही इस शक्ति का भी उद्देश्य है। इसलिए आत्मदर्शन की समर्थ साधना के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने इसका वर्णन किया है गायत्री महाविज्ञान की इस पंच वांग्मय गायत्री की पंचकोशी साधना एवं उपलब्धियों के अंदर में। दर्पण साधना के संबंध में हम लोग विषय को आरंभ करें, उसके पूर्व हम इस बात को पुनः एक बार स्मृति में ले आए कि इस पंचकोश साधना का हमारा उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य हमें आत्मदर्शन प्राप्त करना है, हमें अपनी आत्म साक्षात्कार करना है और आत्म साक्षात्कार से ब्रह्म साक्षात्कार की यात्रा करना है। सारी साधना पद्धतियों का अंतिम उद्देश्य उस ब्रह्म साक्षात्कार को करना है, यानी उस ईश्वरत्व को जानना है, पहचानना है, प्राप्त करना है। अपनी उस मंजिल को तक पहुंचना हमारी साधनाओं का उद्देश्य रहता है, चाहे किसी भी धर्म में हो, चाहे किसी भी परंपरा के अंदर में। और इसमें उसके पहले की पहली सीढ़ी होती है कि वह आत्म साक्षात्कार, अपने आप को जानना। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी सारी साधनाओं के बाद जब साहित्य सृजन का क्रम आरंभ किया तो उन्होंने पहली पुस्तक जो लिखी वो यही थी कि मैं क्या हूं। जीवन का आरंभ साधना का यहीं से होता है कि हम अपने आप को जानें। सन 1950 में संभवतः गुरुदेव ने पुस्तक लिखी होगी और उसके बाद आज 50 और 26 76 वर्ष से ज्यादा हो गए, अभी भी उस पुस्तक को पचाने में हम लोग को समय लगता है। और उसी को पचाने के लिए बाद में सारी की सारी 3300 पुस्तकों की व्याख्याओं का क्रम किया उन्होंने कि वह पुस्तक हमारे समझ में आए। सारी साधनाओं का सार अपने आप को जानना समझना है। पंचकोश साधना का उद्देश्य भी यही। गुरुदेव ने पंचकोश साधना पर जोर इसलिए ज्यादा दिया क्योंकि यह हमारी चेतना को परिष्कृत करता है। चेतना के माध्यम से ही मनुष्य अपने आप को विकसित करता है, अपने आप को परिष्कृत करता है और चेतना के में भ्रांतियां आने से ही वह अपने आप को पतन के मार्ग पर ले जाता है। इसीलिए पंचकोश साधना पर परम पूज्य गुरुदेव ने सबसे ज्यादा जोर दिया। और पंचकोश साधना के अंदर में गायत्री मंजरी में माता पार्वती और भगवान शंकर के माध्यम से, संवाद के माध्यम से इसका पूरा वर्णन दिया, ये हम सब जानते हैं। उसमें कुल 19 उपायों की चर्चा करी, जिसको भी हम आप सब जानते हैं। लेकिन हमको यह समझना चाहिए कि वह 19 ही सब कुछ नहीं है। वे सारे के सारे 19 एक एक उपाय अपने आप में ब्रह्म साक्षात कराने जितनी शक्ति रखते हैं। और उसके अलावा भी कुछ उपाय हो सकते हैं।
लक्ष्य हमारा उस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त करना है। लक्ष्य हमारी अपनी उस मंजिल को पाना है, चाहे ये 19 करें, चाहे ये 19 के अलावा कुछ और टूल भी हम अपनी सुविधा से डेवलप करें। जैसे अन्नमय कोश के अंदर में आसन उपवास तत्व शुद्धि लिखा है, पर हम सब जानते हैं कि आहार शुद्धि उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। नहीं लिखा क्योंकि जानते हैं कितना, तो ये बेसिक बात है, सब करते ही हैं, वही जानते होंगे। इसीलिए उसी प्रकार विज्ञानमय कोश की साधना के अंदर में सोहम साधना, आत्मानुभूति योग, ग्रंथि भेदन और स्वर संयम में 4 बात लिखी। इस आत्मानुभूति योग को विकसित करने के कई उपाय बताए उसके अंदर में एक उपाय दर्पण साधना भी है। गायत्री महाविज्ञान में दर्पण साधना का उल्लेख नहीं है, और ये जो पुस्तक हमारी गायत्री की पंचकोश साधना और उपलब्धियां, इसके शायद नए संस्करण में भी ये चीज नहीं है। लेकिन ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात थी, और इस बात का महत्व इस बात से हम समझ सकते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव ने जितनी भी साधनाएं कराई, उसमें सबसे महत्वपूर्ण साधना, सबसे प्रमुख साधना के रूप के अंदर में प्राण प्रत्यावर्तन शिविरों की साधना को लिया जाता है। आपने सभी मिशन के पुराने व्यक्तियों के साथ में चर्चा में प्राण प्रत्यावर्तन साधना शिविरों का नाम सुना होगा। आप में से कोई बहुत बुजुर्ग होंगे, बाबूजी हैं, और लोगों ने इस साधना को किया भी होगा, पता नहीं, और नए और भी कुछ लोग होंगे। लेकिन यह जो साधना थी, इसका बहुत बड़ा वर्णन परम पूज्य गुरुदेव ने वांग्मय प्रसुप्ति से जागृति की ओर किया हुआ है। इसमें पूरा उसका वर्णन दिया हुआ है, प्राण प्रत्यावर्तन साधना के पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं। और उसी में परम पूज्य उसकी जो शेड्यूल था, उसमें दोपहर में 3 से 3:45 तक, यानी 45 मिनट तक यह दर्पण साधना का उल्लेख है, जिसमें कि लिखा है कि यह आत्म ब्रह्म की उपासना के लिए है। ये 45 मिनट आत्म ब्रह्म की उपासना के लिए है। गुरुदेव इसमें लिखते हैं कि आत्मा में ही परमात्मा की श्रेष्ठतम झांकी हो सकती है। अपने आप स्वरूप को समझ लेना ही आत्मबोध है। और इसके बाद अगले 45 मिनट, 3:45 से 4:30 तक तत्वबोध की साधना परम पूज्य गुरुदेव उसमें कराते थे, जिसमें अपने आप को अपने शरीर से बाहर निकल करके अनुभव करना होता था। बाद में इसी साधना को उन्होंने आत्मबोध और तत्वबोध के रूप में विकसित किया, बताया। सुबह उठते ही जो साधना करनी होती है, और शाम को रात में सोते समय जो साधना करनी होती है, जो कि हम आप सब नित्य करते हैं आत्मबोध और तत्वबोध की साधना के रूप में। तो उसके बाद जब अंतः ऊर्जा जागरण सत्रों का क्रम चला, तब भी उसमें भी ये 2:45 से 3:30 तक जब एकांत कुटी साधना का क्रम चला, उसमें भी ये साधना कराई जाती थी। तो इससे ये हम समझ सकते हैं कि इस साधना का महत्व कितना ज्यादा है। और इसके महत्व को समझने से हम इसके लाभों को भी जान पाएंगे। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये हमारे अंदर के व्यक्तित्व को निखारती, हमारे अंदर हमको संसार में अच्छा भला बुरा बाहर की चीज बताने वाले बहुत हैं, पर अपने अंदर की स्थिति को कौन बताएगा? अपने अंदर की स्थिति को अगर कोई बाहरी व्यक्ति बताता है कि तुम्हारे अंदर में ये कमी है, ये दोष है, ये दुर्गुण है, तो सहज प्रक्रिया में हम सबसे पहले उससे इस बात पे उलझ जाते हैं कि नहीं, ये सब ठीक है, और तुम कौन से दूध के धुए हो। लेकिन जब अपनी आत्मचेतना ही हमें बताए, तब तो फिर उस पर हमें सोचना समझना पड़ता है। और इसी को विकसित करने के लिए ये साधना ब्रह्म पूज्य गुरुदेव ने दी, दर्पण साधना की। दर्पण साधना के संबंध में गाय मैं गायत्री की पंचकोश साधना और उपलब्धियों में, जहां मनोमय कोश में रूप साधना का वर्णन है, वहीं पर एक चैप्टर है छाया पुरुष, हमारा समर्थ सूक्ष्म शरीर। और उसमें परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि दर्पण साधना की सहायता से अपनी काया को एक अन्य काया के रूप में अनुभव करने से कुछ समय उपरांत ये छाया पुरुष न केवल पृथक में दृष्टिगोचर होने लगता है, वरन कई बार एक सहायक की तरह हाथ बटाने, सहयोग देने में उसकी सत्ता काम करती हुई दिखाई देती। अपने अंदर से अपनी एक और सत्ता को जागृत कर लेना। उसी में आगे लिखते हैं कि अपनी ही छाया पुरुष को साधने का अभ्यास किया जाए तो सत्ता का परिचय तो उनकी सत्ता का परिचय तो मिलने ही लगता है,
वह क्या सहयोग कर सकता है, यह इस बात पर निर्भर करता है उसके पीछे आत्मबल का कितना अनुपात है। यह इसके साथ में लिख दिया गया है। तो यह दर्पण साधना का महत्व इससे हमको समझ में आ सकता है। इसके आगे महत्व को बताते हुए गुरुदेव लिखते हैं, योग साधना में अन्य देवी देवताओं या आत्माओं को सिद्ध करने की अपेक्षा अपने ही छाया पुरुष को सिद्ध करना अधिक सरल है। गायत्री माता को सिद्ध करना, सविता देवता को सिद्ध करना अपेक्षा की ज्यादा कठिन है, क्योंकि वो सर्वभौम है, कण कण में उनकी सत्ता समाई हुई है। लेकिन उसका एक अंश जो हमारे अंदर समाया हुआ है, उसको सिद्ध कर लेना अपने लिए ज्यादा सरल है, भले उसकी सामर्थ्य प्रत्यक्ष शरीर के अनुरूप प्रकृति की सीमा में या स्वल्प ही क्यों न हो। तो ये इस साधना का महत्व परम पूज्य गुरुदेव ने इसके अंदर में बताया। उसके आगे वांग्मय में ही जहां विज्ञानमय कोश की साधना का वर्णन है, वहां पर एंटी मैटर का एक उल्लेख आया है। ये एंटी मैटर क्या चीज होता है? विज्ञान भी इस बात को मानता है कि सृष्टि के आरंभ में, चाहे वो बिग बैंग थ्योरी के माध्यम से हो, चाहे वह अध्यात्म की एकोम बहुश्याम के माध्यम से हो, सृष्टि के आरंभ से ही उसकी एक समान और विपरीत स्थिति की एक सृष्टि का निर्माण और हुआ। इसी को एंटी मैटर कहते हैं। सामान्य पदार्थ का उल्टा संस्करण होता है एंटी मैटर। यह सामान्य पदार्थ से टकराकर शुद्ध ऊर्जा शुद्ध ऊर्जा में उसको बदल देता है, और इससे जो शक्ति प्राप्त होती है उसके संबंध में गुरुदेव लिखते हैं कि एंटी यूनिवर्स का महादैत्य अपने प्रत्यक्ष संसार को निगल कर हजम कर सकता, पूरे संसार को हिला सकता है। गुरुदेव लिखते हैं कि यदि उस अस्तित्व के तथ्य प्रकट हो जाते हैं और उस प्रति विश्व की गतिविधियों से मनुष्य का संबंध जुड़ जाता है, तो निश्चित रूप से एक जादुई दैत्य युग में हम जा खड़े होंगे। अब ये एंटी मैटर क्या है? मनुष्य के लिए, व्यक्ति के लिए उसका छाया पुरुष ही उसका एंटी मैटर है। गुरुदेव लिखते हैं कि छाया पुरुष की सिद्धि में अपना ही एक और शरीर अपने हाथ आ जाता है, और इन दोनों शरीरों से दो प्रकार के काम एक साथ करना संभव हो जाता है। इतना महत्वपूर्ण विषय है ये दर्पण साधना। अगर आप इसको परम पूज्य गुरुदेव की साधना पद्धति के बाहर जाकर के अगर कहीं देखें, तो ज्यादातर जगह अगर आप YouTube देखेंगे या अन्य साधना पद्धतियों को पढ़ेंगे, तो ये दर्पण त्राटक के रूप में ज्यादा विकसित है, कहा गया है। और उस दर्पण त्राटक के अंदर में जो है वो कई तरह की सावधानियां भी दी गई है। क्योंकि दर्पण त्राटक के अंदर में, दर्पण में जब अपने कांच को में जैसे लौ पर दर्पण करते हैं, त्राटक करते हैं दीपक की लौ पर, वैसे ही अगर अपने स्वरूप पर तर्पण किया जाए तो धीरे धीरे कई बार उसका चेहरा बदलता हुआ दिखता है, अपना चेहरा विलीन होता हुआ दिखता है, और अलग अलग तरह के चेहरे दिखने लगते हैं, अन्य पशु पक्षियों के चेहरे दिखने लगते हैं। इसमें साधक को कई बार भय भी हो जाता है। वस्तुतः हमारी जो जन्म जन्मांतरों की यात्रा है, उस यात्रा के हर अंश हमारी चेतना के अंदर में समाहित है। जब हम दर्पण साधना के साथ दर्पण त्राटक पर काम करते हैं, तो हमको अपने पूर्व जन्मों के संस्कारों को भी देखने का अवसर मिल पाता है। लेकिन उतना करना साधक सामान्य व्यक्ति के बस की बात नहीं होती है, उसमें भटकाव भी आ जाता है। इसीलिए उस दर्पण त्राटक को करने के प्रति बहुत सावधानियां बताई गई हैं। ऋषि सत्ता का जो विशेष महत्व होता है वो ये होता है कि वह आज के अनुकूल चीजों को बता देता है। जैसे कुंडलिनी साधना के संबंध में कितनी बातें कही गई, परम पूज्य गुरुदेव ने आज के समय के अनुकूल किस प्रकार कुंडलिनी जागरण किया जाए, इसका वर्णन हमको गायत्री साधना के माध्यम से कराया। यह काम एक ऋषि स्तर की ही व्यक्ति कर सकता है, जो कि उन साधना पद्धतियों में आए हुए कचरों को दूर कर उनको शुद्ध और परिष्कृत करके इस स्तर पर ले आए जहां से कि हमारा उद्देश्य भी प्राप्त हो और उसका कोई साइड इफेक्ट भी हमें ना प्राप्त। इसीलिए पंचकोश साधना में गुरुदेव लिखते हैं, ये पूरी तरह से
किसी भी तरह के साइड इफेक्ट से मुक्त है। इसका कोई हानिकारक प्रभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि गुरुदेव ने उसके आज के युग के अनुकूल उसका संस्करण प्रस्तुत किया कि आज के मानव के लिए, आज के मनुष्य के लिए क्या महत्वपूर्ण बात। और यह काम एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। साधारण व्यक्ति तो उसके सामने जो बात लिखी हुई है उसी का अनुगमन कर लेता है। लेकिन ऋषि स्तर का कोई व्यक्ति जब धरती पर आता है तो वह ऋषियों की परंपराओं में जिस मूल भाव से लिया गया था उसको स्थापित करता है। हम आप सब जानते हैं कि परम पूज्य गुरुदेव जब हिमालय यात्रा में गए तो वहां पर उन सारे ऋषियों से उनकी मुलाकात हुई, और उस मुलाकात में उन्हें जो दायित्व दिया गया और जो दादा गुरु द्वारा आश्वासन उन ऋषियों को दिया गया कि यह बालक आपका कार्य पूर्ण करेगा, उन ऋषियों ने अपने सारे कार्यों को परम पूज्य गुरुदेव के पास विस्तार से बताया कि यह कार्य हम कर रहे थे और यही कार्य आपको जो छूट गए हैं उनको पूरा करना है। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव ने जो कुछ भी साधना पद्धति दी है वह निश्चित रूप से उन ऋषियों के द्वारा अनुमोदित, अनुप्राणित है, और वह आज के युग में सर्वथा निरापद है, और उस पर हमको अमल करना ही चाहिए, अन्यथा हमारे जीवन का कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा। इस दर्पण साधना के संबंध में परम पूज्य गुरुदेव आगे लिखते हैं कि जीवधारी की चेतना ब्रह्मांड व्यापी महाचेतना का एक अंश है। ये हम सब जानते हैं। अंशी और अंश के गुण धर्म समान होते हैं। गंगा का जल में से अगर एक लोटा गंगा का जल निकाल लिया जाए तो उस मूल गंगा से इस गंगा के, इस लोटे के भी गुण समान से होते चले जाते हैं। अंतर विस्तार के अनुरूप क्षमता का होता है। हम सब चेतना के महासमुद्र में छोटी बड़ी मछलियों की तरह जीवन यापन करते हैं। अपने इस बोध को समझना कि हम सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, हम उस महाचेतना के एक अंश हैं, ये साधना पद्धति का उद्देश्य है। अगर ये साधना पद्धति का उद्देश्य हमारे सामने नहीं रहा तब तो फिर हम एक नई परंपरा ही शुरू कर देंगे कि ये पंचकोशी वाले हैं, ये अमुक वाले हैं, ये तमुक वाले हैं। हमारा उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए कि हम इस आत्म साक्षात की स्थिति पर कैसे पहुंच सके। जीव और ब्रह्म के बीच महत्वपूर्ण आदान प्रदान किस प्रकार शुरू हो, किस प्रकार आत्मा पे चढ़े हुए कषाय कल्मशों को हटाया जा सके और ब्रह्मांडीय चेतना और जीव चेतना के मध्य मध्य महत्वपूर्ण आदान प्रदान शुरू किया जा सके। यह सारा का सारा हमारी साधनाओं का लक्ष्य और उद्देश्य होना चाहिए। अगर हमारा लक्ष्य और उद्देश्य ये नहीं प्राप्त हो रहा है तो फिर यह कहा जा सकता है कि वह साधना पद्धति जिस पे हम चल रहे हैं वो सर्वांगीण संपूर्ण नहीं है। चाहे वो आसन हो, चाहे वो प्राणायाम हो, चाहे वो बंद हो, मुद्रा हो, उपवास हो, तपश्चर्या हो, चाहे वो जप हो, ध्यान हो, त्राटक हो, कुछ भी हो, इन सब का उद्देश्य जो है वह हमारा आत्म साक्षात्कार की ओर होना चाहिए। इस दर्पण साधना के संबंध में जो आत्मदर्शन और आत्मबोध और तत्वबोध की साधना हम नित्य करते हैं यह उसका विस्तारित स्वरूप है। विस्तारित स्वरूप नित्य तो नहीं किया सकता। परम पूज्य गुरुदेव ने वहां पर 5 दिन के वहां प्राण प्रत्याव शिविर में इसको कराया और उसको अपने नित्य जीवन में कैसे करेंगे इसकी भी विधा बता दी। लेकिन हम सबको भी अपने जीवन में कभी कभी, अगर आप नित्य न भी कर सके हम, तो कभी कभी इस विधा का प्रयोग करना चाहिए। हफ्ता में एक दिन कर लिया, छुट्टी के दिन कर लिया, किसी दिन कर लिया, जिस दिन अपना मन ज्यादा व्याकुल हो गया उस दिन कर लिया, जिस दिन अपना मन बहुत प्रसन्न हुआ उस दिन कर लिया। किसी भी स्थिति से इस काम को हमको करना चाहिए। गुरुदेव लिखते हैं कि अध्यात्म विधि विज्ञान की 2 धाराएं हैं, आत्मदर्शन और विश्व दर्शन। इसी को आत्मबोध और तत्वबोध भी कहा गया। आत्मबोध किया है गुरुदेव के शब्दों में हम पढ़ें वांग्मय 7.21 में, आत्मबोध के अंतर्गत आत्मसत्ता के स्वरूप, लक्ष्य, धर्म, चिंतन और कर्तव्य की वस्तु स्थिति समझाई जाती है। और तत्वबोध में शरीर एवं मन के साथ आत्मा के पारस्परिक संबंधों और कर्तव्यों का निरूपण किया जाता है। जहां परम पूज्य गुरुदेव ने अपने जीवन की
लेखनी का आरंभ किया, मैं क्या हूं, आत्मबोध, वहीं से बात शुरू होती है। हम अपने आप को समझें और उसके साथ अपने शरीर और मन के साथ इस पूरे संसार के संबंध को भी देखें। हम इस संसार में तो रहें, रहना ही पड़ेगा इस संसार में, संसार छोड़ के कहाँ जाएंगे। अब परम पूज्य गुरुदेव ने तो सबको पारिवारिक जीवन में जीने की बात कही गई है, स्वयं भी पारिवारिक जीवन में जिए। तो लिखते हैं कि शरीर के साथ संबंध बनाते हुए परिवार एवं समाज के साथ उपयुक्त व्यवहार का पुनः निर्धारण किया जाता है। यह महत्वपूर्ण बात, पुनः निर्धारण। एक निर्धारण तो वो है जो अब तक हमने अपने जीवन में कर रखा है कि ये मेरा परिवार है, ये मेरा समाज है, ये मेरा कुटुंब है, ये मेरी पत्नी है, पति है, भाई है, बहन है, पुत्र है, पुत्री है, माता है, पिता है। एक ये निर्धारण तो हमने अपनी परंपराओं के आधार पर कर रखा है। आध्यात्मिक साधना में प्रवेश करने पर इसको पुनः निर्धारित करने की बात की, उसमें वह रिव्यू करने की परम कुछ बात कही गई। क्या बात की गई कि अब तक जो ढर्रे का अव्यवस्थित और अव्यवस्थित जीवन अस्त व्यस्त क्रम से चल रहा था, उसे दूरदर्शी विवेक के आधार पर सुव्यवस्थित एवं सुसंचालित किया जाए। आध्यात्मिक दृष्टिकोण अनंत आत्मबल परम पूज्य गुरुदेव की एक पुस्तक है। उसमें गुरुदेव लिखते हैं कि जिसका बहिरंग परिष्कृत नहीं होता है, उसका अंतरंग भी परिष्कृत नहीं हो सकता। अंतरंग तब तक परिष्कृत नहीं होगा जब तक हमारा बहिरंग परिष्कृत नहीं हो जाए। और उसके लिए हमें तत्व बुद्धि से, तत्व दृष्टि से चीजों को देखना पड़ेगा। जो गुरुदेव की एक पुस्तक भी है, तत्व दृष्टि से बंधन मुक्ति। अब तक जिनको हम अपना मान रखे थे, उनको हमें यह मानना पड़ेगा कि ये सभी स्वतंत्र हैं और इनसे हमारा संबंध शरीर के मात्र तक अलग है और आत्मा के स्तर पर अलग है। विज्ञानमय कोश में प्रवेश करने पर सबसे पहली बात, जो सबसे पहली स्थिति, बात कहना तो ठीक नहीं रहेगा, सबसे पहली स्थिति जो साधक की होती है, उसके संबंध में गुरुदेव लिखते हैं कि वह यह बोध करता है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, शरीर मेरा वाहन है, प्राण मेरी शक्ति है, मन मेरा नौकर है। यह सिद्धांत जीवन में जब स्थिर हो जाता है तो यह कहा जा सकता है कि हमारा विज्ञान में कुछ परिपक्व हुआ। हम श्वास के साथ सोहम सोहम करते रहें, दीपक पे त्राटक करते रहें, हमारे स्वर दाएं चल रहे हैं, बाएं चल रहे हैं, इसको देखें, या काल्पनिक रूप में अपनी शक्तियों, अपने चक्र, अपने तीनों ग्रंथियों पर ध्यान दें। लेकिन अगर यह लक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ, यह बोध अगर जागृत नहीं हुआ कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, शरीर मेरा वाहन है, प्राण मेरी शक्ति है, मन मेरा नौकर है, तो हम ये कहेंगे कि हम उसके आसपास मंडरा रहे हैं पर उस मूल क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर पाए। शरीर को छोड़ने की बात नहीं कही गई, शरीर मेरा वाहन है। अगर यात्रा करनी है तो वाहन चाहिए। यह शरीर हमें इस यात्रा करने के लिए मिला है। मनुष्य जब अपना जन्म लेता है, कोई प्राणी, तो अपना गर्भ स्वयं निर्धारित करता है। जन्म, पूर्व जन्म के संस्कारों के संबंध में जितने भी पुस्तकें महान व्यक्तियों द्वारा, अनुभवी व्यक्तियों द्वारा लिखी गई हैं, उनको जब हम पढ़ते हैं तो ये बात स्पष्ट आती है कि हर व्यक्ति अपना गर्भ स्वयं तय करता है कि मुझे किस गर्भ में जाना है। और वह जन्म लेने का कारण यह है कि अगर हम जन्म न लें तो जो काम हम 10,000 वर्षों में पूरा नहीं कर सकते हैं, 10,000 वर्षों में पूरा करेंगे, वो जन्म लेने पर हम 100 साल में पूरा कर देते हैं। क्या कारण है? इसका कारण यह है कि सूक्ष्म लोक में, जहां हम मृत्यु के बाद हमारी चेतना रहती है, वहां किसी प्रकार का अवरोध नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं। और धरती पर तरह तरह के अवरोध हमारे सामने आते हैं और ये अवरोध ही हमारी प्रगति को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। इसीलिए हर जीवात्मा जो जन्म लेती है, उसका उद्देश्य एकमात्र अपनी उस यात्रा को गति देना होता है। हम लोग जन्म ले लिए, पर हम अपने जन्म जब लेते हैं तो हमें पूरी बातें हमारी स्मृति में संचित रहती हैं, हमारे सुपर कॉन्शियस माइंड में हर चीज रहती है। पर जैसे जैसे हमारा भौतिक शरीर विकसित होता है,
वैसे वैसे हमारा सुपर कॉन्शियस माइंड सुप्त होता जाता है, सब कॉन्शियस माइंड सुप्त होता जाता है, और धीरे धीरे कॉन्शियस माइंड विकसित होता जाता है। जैसे जैसे कॉन्शियस माइंड विकसित होता है, वैसे वैसे हमारा सब कॉन्शियस और सुपर कॉन्शियस माइंड सुप्त होता चला जाता है। साधनाओं में अपने कॉन्शियस माइंड को स्थिर करते हुए, समाप्त तो नहीं कर सकते मन को, उसको स्थिर करते हुए अपने उस अति चेतन और सुपर चेतन मन को विकसित करना पड़ता है। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। इसीलिए संसार के साथ अपना संबंध रखना पड़ता है, और यह मानते हुए कि ये सब भी परमात्मा के एक अंश हैं। परमात्मा का एक अंश हमारे जीवन में पत्नी के रूप में आया, परमात्मा का एक अंश हमारे जीवन में पति के रूप में आया, परमात्मा का एक अंश हमारे जीवन में पुत्र पुत्री के रूप में आया, माता पिता के रूप में आया, और वे सब परमात्मा के अंश हैं। इस मनोभाव को रखते हुए हमको उनके साथ व्यवहार करने का अभ्यास करना चाहिए। तो हमारा कर्तव्य भाव बढ़ता रहेगा, और हमारा जो चिपकाव भाव है वो क्रम से कम होता चला जाएगा। यही पुनर्निर्धारण हमको करना पड़ता है। इस दर्पण साधना के लिए हमको एक बड़े दर्पण के सामने बैठना होता है। आजकल प्राय हर घरों में एक बड़ा दर्पण उपलब्ध है, क्योंकि हर घर में ड्रेसिंग टेबल है। ड्रेसिंग टेबल नहीं है तो अलमारी पर कांच लगा हुआ है। किसी न किसी रूप से हर घर में एक दर्पण तो उपलब्ध है, और न हो तो बाजार से एक बड़े साइज का दर्पण ले आया जा सकता है, जिसके के सामने बैठे तो अपना पूरा शरीर हमको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। कम से कम कमर से ऊपर तक का पूरा हिस्सा तो हमको दिखाई देना ही चाहिए। इस पर बैठ करके अपने आप को ध्यान मुद्रा में बैठ करके अपनी दोनों नेत्रों को खोलकर उस शरीर को देखना, ध्यान पूर्वक देखा जाना ही आत्मबोध की प्रत्यक्ष विद्या है। उसमें जो व्यक्ति दिख रहा है वह और कोई नहीं, हम स्वयं ही हैं। उसको देखते हुए साधक यह बोध करता है कि मैं कौन था, मुझे क्या होना चाहिए था, और मैं आज किस स्थिति में हूं। आत्मबोध करने वाला साधक अपनी इस दयनीय स्थिति पर विचार करता है कि मैं कौन था और कहां आके ठहर गया हूं। मैं किन बातों में उलझ गया हूं, किन काम के लिए मैं आया था। लखनऊ की भूल भुलैया बहुत फेमस है, मैंने तो नहीं देखा है, पर कहते हैं कि वहां जाकर के आदमी अपना पथ भूल जाता है। वह भूल भुलैया कैसी है पता नहीं, पर संसार अपने आप में एक बहुत बड़ी भूल भुलैया है, ये हम सब जानते हैं। और उसे जब बोध होता है कि मैं कौन हूं, तो वह करुणा व्यक्त करता है कि ईश्वर का अविनाशी अंश, उसका श्रेष्ठ राजकुमार होते हुए भी किस प्रकार के भव बंधन में बंधा हुआ, दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों का सताया हुआ, रुदन क्रंदन करता हुआ, संजो इस कष्टों की आग में जलता हुआ जी रहा हूं। यह बोध आमतौर पर हमको नहीं होता है। आमतौर पर हम इतना जरूर कर सकते हैं, साधना के अंदर में हम इस बात का बोध करते हैं कि स्वर्णिम सूर्य की किरणें हमारे शरीर में प्रवेश कर रही हैं और हमको दैदीप्यमान बना रही हैं। लेकिन उसके पहले शोधन की प्रक्रिया भी करना बहुत जरूरी है। कपड़े को जब तक धो करके साफ नहीं किया जाए, तब तक उस पर नया रंग चढ़ नहीं सकता है, तब तक उसकी रोशनी विकसित नहीं हो सकती है। कांच के सामने बैठ करके अपने उस स्वरूप को देखना, और अभी तक अपने जीवन में किए हुए जो भी गलत कार्य हैं उनको याद करना, और उसके लिए पश्चाताप करना। परम पूज्य गुरुदेव ने एक परंपरा चली थी कि शिविरों में जो जाते थे उन्हें दो प्रकार के कागज दिया जाता था। प्राण प्रत्यावर्तन शिविर में तो अपने सामने बैठ के कराया, और हर किसी को कहा कि तुम्हारे जीवन का जो भी दोष है, जो भी गलती है, जिस भी बोझ है, एक कागज पर लिख करके दे दो, और उसके बदले में एक श्रेष्ठ कार्य क्या करोगे उसका संकल्प लो। और जिन लोगों ने उन शिविरों को किया, उनका अनुभव है कि जीवन के उस कार्य के दबाव से वे मुक्त होते चले गए। कभी भी उनको वो कार्य सताया नहीं।
गुरुदेव ने सबके उन पापों का शोधन किया, वास्तव में प्राण का प्रत्यावर्तन किया, और वो शक्ति आज भी रखते हैं उस प्रकार की करने की। तो अपने उन दोषों को देखना जानना सबसे महत्वपूर्ण होता है। हमको जीवन में कोई रोग हो जाता है तो हम सबसे पहले डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उसका एनालिसिस करता है, चाहे वो हमारे चिकित्सा माध्यम से करे, रक्त की चिकित्साओं के माध्यम से करे, एक्सरे कराए, कार्डियोग्राम कराए, एमआईआर कराए, कुछ भी कराए, पर पहले वो देखता है कि रोग का कारण क्या है। वैसे ही अपने जीवन के रोगों को, कारण को खोजना पड़ता है। बहुत से काम हमारे पूर्व जन्म के कार्यों के कारण भी हमको रोग भोगने पड़ते हैं। दर्पण साधना के माध्यम से हम अपने इस जीवन के कार्यों को याद करते हैं और अपने उस गलत कार्यों के प्रति ईश्वर से, अपने आत्म देवता से क्षमा याचना करते हैं कि यह कार्य हमसे गलत हो गया, और उसके बदले एक संकल्प लेते हैं कि अब हम अपने जीवन को श्रेष्ठ श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में विकसित करेंगे। साधक ये अनुभव करता है कि मेरे पास दो रास्ते थे। एक तो यह था कि ईश्वरीय निर्देश और अध्यात्म कर्तव्य का पालन करते हुए पूर्णता के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता, और अपूर्णता से पूर्णता का वर्ण कर सकता। यज्ञ की जो पूर्णाहुति हम करते हैं, हम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, यह केवल यज्ञ में स्वाहा करके आहुति देने का काम नहीं, ये अपने जीवन को अपूर्णता से पूर्णता की ओर ले जाने का काम है। इस जीवन के कालखंड में चाहे तो मैं ये काम कर सकता था, पर दुर्भाग्यवश वैसा ना करके पशुता और पैशाचिकता की दुष्प्रवृत्तियों में उलझ पड़ा, और फिर 84 लाख योनियों में भ्रमण करने की स्थिति में चला आया, कोल्लू के बेल की तरह पिसता चला आया। महात्मा आनंद स्वामी की एक पुस्तक है, आनंद गायत्री कथा, आपको कहीं मिले तो जरूर पढ़िएगा। ये बहुत सुंदर पुस्तक है, आनंद गायत्री कथा। महात्मा आनंद स्वामी से परम पूज्य गुरुदेव के संबंधों को आप सब जानते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि आदमी की स्थिति कैसी होती है। वो लिखते हैं कि अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे वर्षों से किसी एक बंद कमरे में रहे, जो ऐसा कमरा जो वर्षों से बंद पड़ा है, तो उसके अंदर में कई तरह के कीट मकोड़े तैयार हो जाते हैं, गंदगी हो जाती है, चमगादड़ वास करने लगते हैं, और पूरी गंदगी उसमें वास हो जाती है। जीव धारण किया हुआ व्यक्ति उसके अंदर में घूमता है और वह आंख से देख नहीं पाता। जब आंख से देख नहीं पाता तो उस कमरे से निकलने के लिए वो प्रयास करता है, तो दीवार को पकड़ करके टटोलते टटोलते आगे बढ़ता है। वह एक कमरे के पास पहुंचता, एक दरवाजे के पास पहुंचता है और देखता है कि दरवाजा बंद है। फिर आगे बढ़ता है, दूसरे दरवाजे पास जाता है, वो बंद है। उस कमरे में 84 लाख दरवाजे हैं, उसमें केवल एक दरवाजा खुला हुआ है। लेकिन उस दरवाजे तक पहुंचते पहुंचते, उन यात्रा के दौरान, उसके जीवन में, उसके उस गंदगी में रहते रहते उसके शरीर में इतने रोग पैदा हो जाते हैं, इतने उसमें खाज खुजली जैसे पैदा हो जाते हैं कि वह उन्हीं को खुजलाते खुजलाते, उन्हीं से लड़ते झगड़ते उस दीवार से हाथ हट जाता है, और खुले दरवाजे के पास जब पहुंचता है तो उससे आगे निकल जाता है और फिर उस यात्रा में भटकते रहता है। यह एकमात्र मनुष्य योनि ऐसी है जिसमें कि जीव उसके अंदर से बाहर निकल सके और अपने आत्म स्वरूप का दर्शन कर सके। अगर ऐसा न कर पाया तो पुनः उन्हीं 84 लाख योनियों में भटकते भटकते हमको अपने जीवन की यात्रा पूरी करनी पड़ेगी। तो इस जीवन को समझते हुए हमारे पास में दो लक्ष्य, दो उपाय रह जाते हैं। एक तो हम अपने उस जीवन यात्रा को पूर्ण करने का अवसर हाथ से न चूकें, या फिर उसी तरह पड़े रहें और कोल्लू की बेल की तरह घूमते रहें इस दुनिया के, संसार के चक्र भ्रमण। दर्पण के सामने बैठ करके अपना आत्मविश्लेषण किया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में पढ़ूं, गुरुदेव लिखते हैं, ईश्वर का अविनाशी अंशधर विश्व में सुरम्य परिस्थितियां उत्पन्न करने के लिए नियुक्त किया गया विशेष प्रतिनिधि, पूर्णता का लक्ष्य प्राप्त कर सकने के सुअवसर से संपन्न सौभाग्यशाली यह है जो दर्पण के सामने बैठा है। यह जो दर्पण के सामने बैठा है, यह कोई एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, यह एक असामान्य व्यक्ति है और ईश्वर का प्रतिनिधि है। और
उसका विशेष प्रतिनिधि है, प्रतिनिधि भी नहीं, उसका विशेष प्रतिनिधि है। और ईश्वर के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए वह इस धरती पर आया है। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वह इस धरती पर आया है। इस काय कलेवर में ईश्वर की समस्त दिव्य शक्तियां और विभूतियां भरती पड़ी। हम सब ने कई बार निरालंबोपनिषद के इस वाक्य को पढ़ा है, सुना है कि मैं अद्वितीय, संपूर्ण उपाधियों से रहित, सर्वशक्तिमान, अनंत, शुद्ध, शांत, निर्गुण, अनिर्वचनीय चैतन्य स्वरूप परमात्मा का एक अंश हूं। इसको पढ़ा है, पर इसको बोध करने का जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है वह है दर्पण साधना। इसके सामने बैठ करके साधक इस कार्य को करता है और वह ये महसूस करता है कि जैसे एक छोटे से बीज के अंदर में पूरे वृक्ष की संभावनाएं रहती हैं, उसी प्रकार इस शरीर में भी समस्त देव मानवों और महामानवों के रूप में विकसित करने की क्षमता रहती है। कोलकाता के बोटैनिकल गार्डन में एक बरगद का वृक्ष है और वह लगभग 400-500 साल पुराना है और बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। पर वह वृक्ष जब भी लगा होगा तो एक छोटे से बीज से लगा होगा। उस छोटे से बीज में इतने बड़े बरगद वृक्ष की संभावना बड़ी है। एक शुक्राणु के अंदर में एक संपूर्ण व्यक्तित्व समाहित रहता है। तो कोई कारण नहीं है कि इस शरीर में संपूर्ण परमात्मा के स्वरूप की झांकी हम न कर सके। लेकिन कैसा आश्चर्य है कि लोभ, मोह, वासना, तृष्णा के स्वार्थ संकीर्णों के बंधन ने इसको जकड़ रखा है। हम समझते तो हैं, पर उससे मुक्ति करने का साधन नहीं पाते हैं। इस सारे बंधनों के तोड़ने की जिम्मेवारी उसी के पास है जो इस दर्पण के सामने बैठा है। इसके अलावा और किसी के पास सामने नहीं। इसीलिए जो उचित है कि जो बीत गया उसमें हुई भूलों के लिए पश्चाताप करते हुए जो शेष है उसे श्रेष्ठतम बनाने के लिए इसी क्षण से मुड़ा जाए और समय को आलस्य प्रमाद में न बिताया जाए। हम शांति कुंज जाते हैं, पूरे दुनिया में वह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसको कि भटका हुआ देवता का मंदिर के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने विकसित किया। छोटा सा गायत्री माता का मंदिर और उसके पास भटका हुआ देवता का मंदिर, और उसमें 5 महावाक्य लिखे हैं। हम सब जानते हैं, सोहम, शिवोहम, सच्चिदानंदोहम, अयम आत्मा ब्रह्म और तत्वमसी। इन पांचों को साधना के लिए उनके सामने एक एक दर्पण रखा हुआ है। अपनी इस दर्पण साधना में हमको इन पांचों सूत्रों के ऊपर में साधना करनी चाहिए। और जैसे ये जो बात है कीट और झिंगुर की कि वो उसमें पंडित हो जाता है, वैसे ही दर्पण साधना में जब हम इस बात को बोध करते हैं कि मैं शिवोहम, सोहम, सच्चिदानंदोहम, अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, तो हमारे अंदर के सूक्ष्म परमाणुओं में परिवर्तन होकर के हम बिल्कुल वैसे ही बनते चले जाते हैं जैसा कि हम बोध करते हैं। इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि जो जैसा सोचता है और वो करता है वह वैसा ही बनता चला जाता है। पवित्रता ईश्वर को प्रिय है, ये बात हम सब जानते हैं। इसीलिए अपने साधना क्रम को आरंभ करने के पूर्व हम पवित्रीकरण करते हैं। यह शरीर की पवित्रता ही सब कुछ नहीं है। इस पवित्रता को करने के लिए अपने कसाय कलमशों को रगड़ रगड़ के धोना पड़ेगा। परम पूज्य गुरुदेव के शब्दों में गुरुदेव ने कहा कि मैंने गायत्री मंत्र का प्रयोग एक साबुन की तरह किया है। हम तो गायत्री मंत्र का प्रयोग अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए, अपने जीवन की असफलताओं को दूर करने के लिए, सफलताओं को पाने के लिए हम गायत्री मंत्र का प्रयोग करते हैं। ये काम पूरा नहीं हो रहा है, ये अनुष्ठान कर लो, ये काम पूरा नहीं हो रहा है, ये साधना कर लो। लेकिन असली साधना जो है वह अपने आप को परिष्कृत करना, उस पर आमतौर पर साधक का, व्यक्तियों का ध्यान कम जाता है। और जिनका ध्यान उस पर चला जाता है वही साधक कहलाते हैं। बाकी सब सामान्य पूजा पाठ करने वाले सामान्य व्यक्ति ही होते हैं।
और गायत्री की पंचकोश साधना में जुड़ने वाला व्यक्ति सामान्य नहीं होता, वह असामान्य होता है। इतने बड़ी दुनिया के अंदर में, इतने बड़े परिवार से जुड़े लोगों में कितने लोग हैं जो इस साधना के लिए प्रस्तुत होते हैं। निश्चित रूप से अगर हम मुट्ठी भर हैं तो हम असामान्य हैं, और असामान्य होने का एकमात्र कारण है कि हम अपने आप को पवित्र और परिष्कृत करना चाहते हैं। स्वच्छ घर, स्वच्छ पात्र, स्वच्छ परिधान, स्वच्छ शरीर की तरह ही अपने अंतःकरण को भी शुद्ध करना पड़ता है। मिशन के 3 सूत्रों के अंदर में एक बात है, स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज। ये हमारा लक्ष्य है। निष्पक्ष न्यायाधीश की तरह उस दर्पण के सामने बैठ करके, क्योंकि उससे ज्यादा हमको जानने वाला और दूसरा कोई व्यक्ति इस दुनिया में नहीं जो उस दर्पण के सामने है। वही हमारा न्यायाधीश है, जज है, और उसको, उसकी बात को ध्यान से सुनना चाहिए कि वो हमको क्या कह रहा है। थोड़े समय तक हो सकता है कि वो हम उसको वही बातें हमको मिले जो हम अपना सुनना चाह रहे हैं। लेकिन कुछ समय बाद ही जैसे जैसे पवित्रता बढ़ती है, वैसे वैसे हमको उसके निर्देश स्पष्ट सुनाई देने लगते हैं। गायत्री महाविद्या का तत्व दर्शन वांग्मय में परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं कि बाहर के सदगुरु का एकमात्र उद्देश्य अपने अंतः के सदगुरु से हमारा परिचय कराना। बाहर का शरीरधारी गुरु कोई भी हो, अगर वो अंतर बैठे सदगुरु से हमारा परिचय नहीं करा पा रहा है, तो या तो उस साधक में कमी है या उस गुरु में कमी है। अपने गुरु के संबंध में हम ये बात कह सकते हैं कि उसमें तो कोई कमी नहीं। अगर कहीं कोई कमी है तो हमारे अंदर में ही कमी है। अपने अंदर के सदगुरु को जगाना पड़ता है। बाहर का सदगुरु के पास तो हम एक बार जानते हैं। परम पूज्य गुरुदेव जब तक थे तब तक उनके पास लोग जाते थे, बैठते थे, बात करते थे। उनमें से जरूरी नहीं कि जितनी बात कही गुरुदेव ने की उन्होंने सबने सब कुछ किया, जरूरी नहीं है। कह दिया, सुन लिया, फिर हाथ जोड़ के कह भी दिए कि क्या करें गुरु जी, संभव नहीं है, बनता नहीं है। ठीक है बेटा, जो बनता है वो कर ले। वो क्या कह सकता है? वो तो आप में घुस के काम करेगा नहीं। वो तो आपको बता देगा रास्ता कि क्या करना है। करना तो हमको ही पड़ेगा। और उनके महाप्रयाण के बाद हमने उनके चित्र को दीवार पे टांग दिया। कभी उस चित्र के पास बैठ करके उससे वार्तालाप करें तो निश्चित रूप से वह चित्र बोलेगा अपने विचारों के रूप में, हमारे अंदर आंतरिक विचारों के रूप में, और हमको प्रेरणा भी देगा। तो अपने अंदर के सदगुरु को जगाने का हमको प्रयास करना चाहिए। बाहर के एक गुरु से दूसरे गुरु, तीसरे से चौथे गुरु की यात्रा में भटकाव ही भटकाव है। जहां तक जाएंगे वहां तक भटकाव है। और सौभाग्य की बात है कि हमें ऐसा सदगुरु मिला जो हमारे अंदर के सदगुरु को जगाने के लिए संपूर्ण पथ हमें बता दिया। उसकी परामर्श को नकारना नहीं चाहिए, उसके परामर्श को कभी भी दूर नहीं करना चाहिए। आत्मिक प्रगति के 4 सोपान परम पूज्य गुरुदेव ने बताए: आत्मबोध, आत्मनिरीक्षण, आत्म सुधार और आत्म विकास। ये चारों भी चीजें तभी संभव है जबकि हम अपने संबंध में कुछ जाने। सबसे पहले आत्मबोध होता है कि मेरे में कमियां क्या है, मेरे में दोष दुर्गुण क्या है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक परंपरा बनाई कि हर यज्ञ के बाद आप हाथ में पुष्पांजलि में अक्षत पुष्प दिया जाता है और ये कहा जाता है कि अपने जीवन की एक बुराई को छोड़ने का संकल्प करें। ठीक है, शायद 99% या 99.99% लोग वहां पर अक्षत पुष्प भी छोड़ देते होंगे। लेकिन यह बात भी सही है कि जिसने भी ध्यान से सुना वह एक बार यह तो बोध करता है कि उसमें बुराई किया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको कि अपनी बुराई का पता ना हो। सबसे पहले उसे जानना पड़ता है। इसलिए गुरुदेव ने व्यवस्था बनाई कि हम पहले उसको जाने, यही आत्मबोध। आत्मबोध होने के बाद फिर जैसे से साधना पथ पे आगे बढ़ता है तो उसके अंदर में एक विचार आता है कि नहीं, इसको छोड़ दो।
बहुत दिन से सोच रहे हैं कि इस बुरी चीज को छोड़ दें, लेकिन छोड़ नहीं पाते हैं, लेकिन चाहते हैं छोड़ना। तो धीरे धीरे एक बार संकल्प उभरता है, जैसे प्राण शक्ति विकसित होती है, प्राणमय कोश विकसित होता है, तो साधक अपने उन बुराइयों को एक एक करके छोड़ने का संकल्प करता है। कई बार छोड़ता है, कुछ समय तक छूटी रहती है और फिर जीवन में आ जाती है, फिर उसको छोड़ता है और फिर जीवन में आती है। और किसी किसी में इतना साहस होता है कि वो एक बार में छोड़ देता है। विशन का एक गीत है, हम मोड़ने चले हैं युग की प्रचंड धारा। उसकी एक लाइन है, गिरते हैं उठते हैं गिरते गिरते, हे नाथ दो सहारा। हम उठने का प्रयास करते हैं पर बार बार गिर जाते हैं, हे नाथ तुम सहारा दो। ये संकल्प लेते हैं और अपने उस बुराइयों को छोड़ देते हैं, और एक दिन वो उसको छुड़ा देता है। हम में से कोई ऐसा नहीं है जो कि गुरुदेव के संपर्क में आया और उसके जीवन में कोई परिवर्तन ना आया। जिसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया वो मिशन से दूर चला गया, और जिसके जीवन में परिवर्तन आया वो सतत बना रहा। क्यों बना रहा? उसका आंतरिक परिवर्तन ही उसको इस बात के लिए प्रेरित करता रहा कि यह पथ बहुत अच्छा है। अब यात्राओं में कितनी दूर चलना है, 5 नंबर पाए, 10 नंबर पाए, 20 नंबर पाए, 50 नंबर पाए, 100 नंबर पाए, वह अपनी अपनी महत्वाकांक्षा महत्वाकांक्षा इस दिशा में होनी चाहिए। कोई व्यक्ति किसी तरह पास हो जाता है तो वो खुश हो जाता है, उसके माता पिता भी खुश हो जाते हैं, चलो किसी तरह पास तो हो गया। और एक विद्यार्थी ऐसा होता है जिसको कि 90% नंबर आते हैं तो दुखी हो जाता है, मुझे 90 ही आया, मुझे ज्यादा आना चाहिए। यह तो हर विद्यार्थी की अपनी अपनी महत्वाकांक्षा पर निर्भर करता है। तो यह आत्मनिरीक्षण का क्रम चलता है, और जब अगला चरण आता है वो आत्म सुधार का होता है। एक एक करके, एक दिन में नहीं सुधरता है पूरा, पर एक एक करके अपने एक एक सुधार को करता चला जाता है। और फिर अंतिम स्थिति आती है, वो आत्म विकास की स्थिति आती है, जब कि जीवन के सारे कषाय कल्मश दूर होते चले जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, और हम पवित्र बनते चले जाते हैं। ये आत्म विकास की स्थिति होती है, जहां जीव शिव के रूप में अपने आप को परिवर्तित करता चला जाता है। इन चारों स्थितियों के लिए ही यह दर्पण साधना बड़ी महत्वपूर्ण है, यह हमको करना ही चाहिए। आइए, थोड़ा सा समय है, हम लोग इसका कुछ प्रैक्टिकल कर लें। आपके पास कोई दर्पण हो अच्छा, तो आप उसके सामने बैठ जाइए। अगर कोई दर्पण न हो तो अपने मोबाइल में ही या अपने इसमें ही अपने आप को सेल्फी मोड पर ले लें, उसको खोल लें और स्थिर चित्त होकर के अपने आप को देखें। बेहतर हो कोई दर्पण हो उसके सामने बैठ जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। अन्यथा लैपटॉप पर अगर आप हों या मोबाइल पर हों तो अपने कैमरे को सेल्फी मोड पर ले लें, अपने आप को अच्छी तरह देखते रहेंगे। दर्पण के सामने इस प्रकार बैठें कि सर से लेके कमर तक सारा बिंब उसमें स्पष्ट रूप से दिखाई दे। अपनी दोनों नेत्रों से दीपक दर्पण के सामने दिखने वाले व्यक्ति की दोनों आंखों को देखें। अपनी दोनों खुली नेत्रों से दर्पण के सामने जो है व्यक्ति, उसकी दोनों आंखों पर ध्यान से देखें। थोड़ा समय लगेगा, पहले आंखें एक इधर उधर होंगी, लेकिन जैसे ही आंखें स्थिर होंगी तो दोनों आंखों पर स्थिर रूप से दिखने लगेगा। कुछ देर देखने के बाद उसके चारों ओर एक प्रकाश आभासा दिखेगा। इसको थोड़ी देर तक देखते रहें, और जब आंखें थक जाएं तो आंखें बंद कर लें। आंखें बंद करेंगे तो जितनी दूर अपना शरीर था उतनी दूर तक एक अलग रंग में शरीर दिखेगा, और उसके बाहर की दुनिया एक अलग रंग में दिखेगी। अगर बाहर का हिस्सा काला है तो बीच का हिस्सा लाल, नीला, सफेद किसी भी रूप में दिख सकता है। जिस भी रूप में दिखे अपने उस स्वरूप को देखें और उसके चारों ओर तेजो वलय को अनुभव करें। फिर आंख खोल लें, पुनः देखें, और जब आंखें थोड़ी थकें तो आंखें बंद करके
पुनः अपने उस छाया पुरुष का ध्यान करें। जैसे धूप के सामने खड़े होने पर हमें छाया दिखती है, वैसे ही अपना एक छाया शरीर हमको दिखने लगता है। विचार करें, इस स्थूल शरीर के साथ अपना प्राण शरीर भी है। यह प्राण शरीर छाया पुरुष इस शरीर के अंदर भी है और इस शरीर के बाहर भी है। और स्थूल शरीर की अपेक्षा इस प्राण शरीर में शक्तियां, क्षमताएं बहुत अधिक हैं। भावना करें कि हमारे संकल्प से, साधना के प्रभाव से उसकी सामर्थ्य बढ़ रही है। आवश्यकता अनुसार आंख को खोलते रहें और बंद करते रहें। जब भीतर का चित्र धुंधला हो जाए, पुनः आंख को खोलें, देखें और फिर पुनः बंद कर लें। विचार करें, स्थूल काया के साथ जुड़ा हुआ जो चेतन है वो बड़ा समर्थ, ज्ञानी और विज्ञानी है। हमारे अंदर की समस्त कमियों को वह जानता है। न केवल जानता है, बल्कि इस कमियों को दूर करने की और उसमें सुधार करने की सारी सामर्थ्य इसके अंदर में है। अभी तक हमारा ध्यान दुनिया के चारों ओर फैलता रहा और अपने अंदर बैठे इस अपने मित्र की बात हम कभी सुन ना पाए। यह हमें मार्गदर्शन दिखा सकता है, लेकिन चूंकि अभी तक इसकी बात सुन नहीं रहे थे, इसलिए ये हमसे नाराज था, हमसे रूठा हुआ था, किसी और जगह जाके बैठ गया था, एक कोने में बैठ गया, हमसे बातचीत नहीं करता था। पर अब हमने इसको जाना और इससे अपना मित्रवत संबंध विकसित करना शुरू कर दिया है। और हमारे मित्रवत संबंध से ये बहुत प्रसन्न है, उल्लासित है, आनंदित है। यह हमें जीवन की प्रेरणा दे रहा है, सतपथ चलने का मार्ग दिखा रहा है। अपने जीवन के कमियों को दूर करने के लिए इससे और कोई श्रेष्ठ हमारे व्यक्तित्व हमारे पास नहीं है। थोड़ी देर तक अपनी कमियों को देखें, तत्पश्चात उसके अंदर में विद्यमान श्रेष्ठताओं को बोध करें कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं। परमात्मा की सारी शक्तियां मेरे अंदर विद्यमान है। जब मैं सर्वशक्तिमान हूं तो मैं किसी के पास याचना के लिए क्यों जाऊं। मेरा सदगुरु इस छाया पुरुष के रूप में मेरे अंदर विद्यमान है और मेरे जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जाने के लिए इससे श्रेष्ठ मार्गदर्शक और कोई भी मेरे जीवन में नहीं। इसी बोध को थोड़ी देर तक करते रहे। अपने अंदर दिखने वाले उस छवि को, आत्मदेव को सदगुरु, परमात्मा का प्रतिनिधि, उद्धारकर्ता, इष्ट देव के रूप में नमन करें और आग्रह करें कि हमारी गतिविधियों पर वो नजर बनाए रखे और हमें श्रेष्ठता की मार्ग पर सतत आगे ले चले। दोनों हाथों को मसलें, अपने नेत्रों पर लगाएं, अपने शरीर पर मालिश करें।
परम पूज्य गुरुदेव ने सुप्ति से जागृति और वांग्मय में कहा कि 45 मिनट तक की साधना आत्मबोध की और 45 मिनट तक तत्वबोध की साधना सबके लिए करना हर समय संभव नहीं। इसीलिए गुरुदेव ने सदा अपनाए जाने वाला सतत साधना क्रम के रूप में एक लेख लिखा है, प्रसुप्ति से जागृति की ओर। नए संस्करण में पेज नंबर 2.22 पर है। और उसमें गुरुदेव ने इस कार्य को सुबह उठते ही गुरुदेव ने लिखा है कि शयन कक्ष में भगवान का एक चित्र रहना चाहिए। दूसरा, बड़े साइज का दर्पण रहे। उठते ही भगवान को नमस्कार करना चाहिए। सद्बुद्धि की कर्मनिष्ठा की याचना करनी चाहिए। अपने सारे जीवन को आज के कर्मों का एक योजना बनानी चाहिए और उसमें आध्यात्मिकता का पुट कहाँ है इसको देखना चाहिए। और उसके बाद दर्पण साधना उसी समय कर लेनी चाहिए, 5 मिनट की दर्पण साधना। और उसमें देखते हुए वही ध्यान करना चाहिए जो ध्यान अभी हम सब ने किया। तो ये चैप्टर भी आप सब पढ़ें, बहुत महत्वपूर्ण है कि सारे जीवन में, अपने सामान्य जीवन को जीते हुए हम अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार इस काम को कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से यह साधना हम सबके लिए एक हमारा पथ प्रदर्शक होगी, एक अपना श्रेष्ठ रास्ता बनाने वाली बात होगी और जिस पर कि हम सबको नित्य कार्य करना चाहिए। इसी के साथ आज के इस विषय को यहाँ समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम। आदरणीय बाबूजी को प्रणाम, मोहन भैया या नितिन भैया जो भी हो, आप परम पूज्य बाबूजी को भी, परम बाबूजी को होस्ट हैं। बाबूजी आपका आशीर्वाद हम सबको मिले और जिनके भी कोई प्रश्न हो तो उसको उत्तर देने के लिए बाबूजी भी हमारे पास में है। आप सबको बहुत बहुत पुनः एक बार प्रणाम। मैं खाली एक बात इसमें ऐड करना चाहूंगा कि प्राण प्रत्यावर्तन शिविर के समय तो मैं बहुत छोटा था, तब तो हम लोग को जाना भी अलाउ नहीं था, बच्चों को लेकर जाना अलाउ नहीं था। लेकिन अंतः ऊर्जा जागरण सत्र जब शांतिकुंज में होता था तब उस समय मुझे करने का मौका मिला। और मैंने पहले भी शायद अपने अनुभव में बताया कि पहले 2 दिन तक तो मुझे कोई बहुत ज्यादा वो नहीं हुआ, पर तीसरे दिन जब दर्पण साधना के सामने बैठे या अंतः ऊर्जा साथ में बैठे और जब बार बार अपने कमियों पर चिंतन किए तो झरझर आंखों से बहुत आंसू निकले। और फिर जब मन हल्का हुआ और एक सतत आश्वासन का हाथ अपने आगे दिखता रहा तो शरीर हल्का भी हो गया। और यह बात भी सही है कि उस समय जो कषाय कलमस निकले वे उसके बाद के जीवन में कभी भी कष्ट नहीं दिए। इसलिए हो सकता है आप साधना करें तो आपकी आंख से आंसू निकले, निकले तो निकलने दीजिएगा और उसका आनंद लीजिएगा। प्रणाम भाई। बहुत बहुत आभार भाई साहब। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कक्षा थी और ये होनी भी चाहिए। अ, इसको जो है एक अलग से क्रिया योग के रूप में तो इसमें नहीं दिया गया है। इसमें जो है 19 क्रिया योग में, लेकिन ये बहुत ही आवश्यक है प्रतिदिन, जैसे आपने बताया कि कम से कम हमारा तत्व ज्ञान और आत्मज्ञान जो है आत्म तत्वबोध और आत्मबोध इस साधना के माध्यम से हमारा परिपक्व अवस्था में पहुंचना चाहिए। ये महत्वपूर्ण है कि हमने जो है, महत्वपूर्ण है कि कितने क्रिया योगों को कर लिया है। हमारा जो आत्मा के प्रति धारणा कितनी हमारी परिपक्व हो गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये इसलिए जो है बहुत बहुत आभार आपका इस साधना के लिए। मेरा निवेदन है, बाबूजी भी हमारे बीच में है, बाबूजी हमारे बीच में आए और जो है कृपया हमें और भी इस विषय पर मार्गदर्शन दें। और बाकी सभी लोग जो है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो अपने अनुभवों को यहाँ पर या प्रश्नों को पूछ सकते हैं। जी बाबूजी प्रणाम। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम गुरु जी, भाई साहब को बहुत बहुत आभार। अमन जी प्रणाम, सारे पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। ये निधिध्यासन भी एक शब्द है, तो इसी को निधिध्यासन भी कहा जाता है। प्रतिदिन अपनी समीक्षा किया जाए। दर्पण रहे न रहे, सेल्फ के बारे में समीक्षा तो उठते फिरते चलनी चाहिए। सो हम साधना जो पहला वाला था इसमें
आत्म साक्षात्कार के लिए विज्ञान में को उसकी सारी साधनाएं आत्म साक्षात्कार के तरफ ले जाती। शरीर से अपने को अलग करके देखा जाए तो सोहम यही है। जैसे आज 4-5 महावाक्यों का जिक्र किया है गोकुल जी ने, सच्चिदानंदो हम सोहम अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि, तो ये सब एक ही अर्थ में बताते हैं कि मैं शरीर नहीं हूं। शरीर को रथ माने इसकी भी जिक्र हुआ है यहाँ पर, कठोपनिषद के सूत्र हैं सब। तो इसका अभ्यास 24 घंटे का यदि बनाया जाए धीरे धीरे, तब इसमें प्रगति दिखती है। अच्छा, दर्पण रखते समय एक बात और, वहां पर द्वैत भाव भी आ सकता है। द्वैत भावे कि जो दर्पण में दिख रहा है वो अलग है, मैं अलग, वो खराब है दर्पण वाला, मैं ठीक हूं। तो ये इसमें है कि अपने आप की सेल्फ समीक्षा तो हम भाव में भी आनी चाहिए। दर्पण जब देखें तो अपने आप को उसमें ढालना पड़ेगा कि यही मैं। कुछ गुरुदेव वहाँ जो गायत्री मंदिर है उसके बगल वाले कक्ष हैं, जिन दिनों वहां पर केवल संस्कार भर होते थे, मुंडन वगैरह कुछ ऐसी जिनको देखे होते रहता है। तो हमको लगता है कि वो 82-83 के आसपास का समय होगा। हम लोग प्रज्ञा पुराण सत्र में थे, तो एक दिन देखा कि अचानक पर्दा लगा हुआ है। वो रातों रात बनाया गया था, क्योंकि हम लोग बनते नहीं देखा। शाम तक सब कुछ ठीक था, सुबह हम देखे कि पर्दा लगा हुआ है, उस पर टंगा हुआ था भटके हुए देवता कक्ष। ये कौन सा एक मंदिर बन गया, कौतूहल अचानक बढ़ गया। सुबह में आदमी जाता है दर्शन करने के लिए, गायत्री मंदिर का दर्शन करने, वहां तो देखे कि लगा है भटके हुए देवता। तो ये कौन सी देवता है भाई? उसमें एक तरफ से घुसना होता था, भीतर गए तो सिर्फ मिरर टांगे गए थे, जैसे कि अब वो भी बड़ा बड़ा है, आदम कद मिरर था। और उसी पर एक एक सूत्र लिखा हुआ था महावाक्य वाला, शुक्र उपनिषद जैसे, अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि सच्चिदानंदोहम शिवोहम, ये सब लिखे हुए थे चारों। तो वहां पर घुसने पर अपना ही तस्वीर दिखता था। तब अपने से सोचना पड़ता था कि भटका हुआ देखता देवता कोई और नहीं है, खुद मैं हूं। मनुष्य उठा हुआ पशु नहीं है, गिरा हुआ देवता है। एक वांग में एक है उनके अध्यात्म का वैज्ञानिक प्रतिपादन में, एक है ये मनुष्य उठा हुआ पशु नहीं कि हम अमीबा से बढ़ते बढ़ते गए हैं वहां और खूब खुश हो जाएं कि चलिए बड़ा भाग मनुष्य तन पावा, हम तब पा लिए जन्म। नहीं, ठीक इसकी उल्टी है। हम नीचे से विकास नहीं किए, गिरे हुए देवता। कल तक भी देवता थे, अन्य ग्रहों से आगे पृथ्वी पर कैसे ये आ जाते हैं सब एलियन की तरह, स्काई लोग वाले ही आते हैं, उड़न स्तरी वाले। तो एक जोनि से हमारी जोनी बिल्कुल स्वतंत्र है, एक स्वतंत्र जोनी है मनुष्य की जोनी, ये उसमें से दिखना। तो कल तक देवता थे, आज ये पृथ्वी पर, कभी धरती पर केवल ब्राह्मण ब्राह्मण थे, अन्य उसमें वर्ण थे ही नहीं। हम ही आलसी परमादि बन गए तो लोगों ने ABCD कैसे क्लास में ग्रेड बना दी। तो ये एक बात बनती थी कि हर व्यक्ति देवता है, तो हमारी कितनी कमियां आई, क्या थे, क्या हो गए, क्या होना चाहिए, ये समीक्षा की बात है। तो हम चाहेंगे कि प्रश्नोत्तरी होता रहे तो ढेर सारी बातें खुलेगी। ये आत्म समीक्षा में क्या दिक्कत है? तो जो भी आगे बढ़े हैं सबने आत्म समीक्षा किया है, कोई भी रहे हो, सुकरात से लेकर किसी को देखिए कि चौंसे की बात करते हैं गुरुदेव, चाइनीज थे और विश्व यात्री, जैसे मैकबर्नियर की तरह फ्रांसीसी था, निकला हुआ था भारतीय संस्कृति के रहस्यों को जानने। लेकिन ये चौंसे की बात करते हैं, वो दर्पण नहीं रखते थे। वो क्या करते थे कि दर्पण का काम ले लेते थे, एक खोपड़ी रखते थे, स्केलेटन आदमी का, कंकाल वाला केवल खोपड़ी, श्मशान घाट से कहीं से उठा लिया हो, और अपने झोली में रखते थे। और बीच बीच में जहाँ गांव गुरबाम अपने जाते थे कहीं पर थोड़ा सा भी आत्मविस्मृति होता, तुरंत निकाल के झोली से उसको देखते कि महात्मा जी क्या कर रहे हैं आगे।
तो हम देख रहे हैं कि तुम्हारी यही दुर्गति होनी। जीवन का एक एक क्षण बहुत कीमती है, एक नन्हा क्षण भी बर्बाद मत कर, नहीं तो फिर कोई न इतिहास जानेगा ना कुछ। तो अपने आत्म समीक्षा में एक बात हो निर्धारण में कि दो तरह की जीवन शैली है। या तो हम रचनात्मक जीवन जी, यदि अभी जिम्मेदारियां बाकी है, बाल बच्चों को पढ़ाना लिखाना, व्यवसाय, घर गृहस्थी, बिजनेस, व्यापार, तो इस हालत में हमारा रूटीन रचनात्मक जीवन शैली का और साधना का थोड़ा सा रखें एक रूटीन में। इतना बजे जगेंगे, उठेंगे, ये करेंगे, इतनी बजे साधना करेंगे, शाम को ये कर लेंगे, तब तो वो रात में, तो ये एक तरीके से बात है। तो फिर अपना 8 घंटा की ड्यूटी करेंगे। लेकिन एक दूसरा होता है पक्ष जो इसको और पकाएगा जल्दी, इस विज्ञान में कोर्स को, वह है आध्यात्मिक जीवन शैली। तो जब जिम्मेदारियां कम हो जाए, महत्वाकांक्षाएं सीमितम विधास्यामी हो जाए, तब विस्तार सिकोड़े अस्तर ऊंचा करे। उस हालत में अपने रूटीन अलग रखने पड़ता है और पूरा का पूरा सेल्फ सेंटर्ड कर देना पड़ता है आत्मिक विकास में। तो उसमें आत्मानुसंधान में अधिक स्वाध्याय, अधिक रिसर्च। अब 8-8 घंटा जो ड्यूटी में लगाते थे वो 8 घंटा अब अपने में लगाएंगे भीतर आत्मबोधत्व के लिए। तो उस हालत में प्रगति कुछ अधिक हो जाती है कि कहाँ पर फोकस अधिक हो रहा है, और वो बच्चों को जिम्मेदारियां सौंपो। तो गोकुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके क्लास बहुत गहरे होते हैं और अर्थपूर्ण होते हैं सब। तो आगे हम लोग प्रश्नोत्तरी में देखें। जी नितिन भैया। जी बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम। जी बाबूजी, अभी जैसे भैया ने एक बात बताई कि जो है हम अपने छाया शरीर को जो है एंटी मैटर के रूप में देखें, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए गहराई में कि छाया शरीर को एंटी मैटर के समकक्ष कैसे देखा जा सकता मैटर यहाँ पर ये कहना है कि बायोप्लाज्मा, जिसे मान लें कि ठोस द्रव गैस, तो बायोप्लाज्मा अन्नमय कोश है, उसी को छाया शरीर कहते हैं। तो प्लाज्मिक बॉडी होता है तो वो आप चाहें तो क्वार्क सिस्टम से इकट्ठा भी कर सकते हैं, विलीन भी कर सकते हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद आ जाते थे, रामकृष्ण परमहंस के कोई बात कहनी होती, या जो सिद्ध हैं महात्मा गण हैं, वो लोग कहीं भी प्रकट हो जाएंगे, कहीं गायब हो जाएंगे। तो प्रकटीकरण तभी होगा जबकि वहां पर एंटी मैटर यानी एक ऐसा मैटर हो जो कि विजिबल नॉन विजिबल, विजिबिलिटी भी बढ़ा सकता है, नॉन विजिबल भी हो सकता है, वो प्लाज्मा है। तो वही अन्नमय कोश में छाया शरीर उसी से बनता है। तो वो कॉन्डेंसेशन विल पावर से कॉन्डेंस्ड हो जाएगा जब। तो एक लंबे अभ्यास किया जाए इसका तो रामकृष्ण परमहंस वगैरह कोई सबकी सिद्धि थी, इन्हीं घरों में उस सेंटीमीटर वाले बॉडी से पहुंच जाते थे, लेकिन उनका फोटो नहीं आता था पार्टियों में, उनके फोटो बहुत कम मिलेंगे। वो जो एक बनाया गया है तो वो काल्पनिक है बनाया गया, केवल ध्यान अवस्था में उनके फोटो मिलते हैं या ऐसे, लेकिन वो छाया शरीर से पहुंच जाते थे। तो गुरु जी की में और विशेषता थी, हमने देखा कि वो अन्य अन्य शरीरों के रूप में भी आ जाते। आपने भी, आपकी कल्पना है रिजिड है तो उस भाष स्वरूप में भी दिखा दे, लेकिन अन्य व्यक्ति का भी रूप बना सकते हैं। तो उसी एंटी मैटर से बनता है जिसको हम प्लाज्मा कह देते हैं, नेचर का जो मूल है घटक, तो है। उसको हम ले सकते हैं। उसमें लेप्टन वगैरह से शुरू हो जाएगा, लेप्टन, प्रोटॉन, माइजेन, न्यूट्रिनो, ये सब मिल करके बनाता है ये। वो सब जी विजिबल नहीं है कोई भी जी। जी, तो बाबूजी एंटी मैटर के बारे में तो ऐसी मान्यता है कि जब एंटी मैटर मैटर के साथ में मिलता है तो दोनों की ही जो सत्ता जो है समाप्त हो जाती है, और बहुत अधिक मात्रा में जो है जो एनर्जी जो है जो ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो उसके अनुसार जो एनर्जी इतनी अधिक निकलती है। तो यहाँ पर तो जो है मैटर और एंटी मैटर जो है एक ही शरीर में एक साथ जो है रह कैसे रहे हैं फिर ये आपस में, क्योंकि ये आपस में मिल क्यों नहीं रहे? ये इनको नहीं, मिलाने की योग में टेक्निक है कोई? हाँ, देख इसमें नितिन जी उसका स्वभाव दो भाग का है, दो दो तरह का है। जैसे एक माइक्रोकॉस्मिक, एक कॉस्मिक हो गया। तो माइक्रोकॉस्मिक हमेशा रहेगा, वो इसी में से निकलेगा। समुद्र में से बुलबुले निकले, सारा समुद्र बुलबुला में नहीं बदल जाएगा। तो उसको आत्मसत्ता कहते हैं। जैसे कि ब्रह्म अपने स्वरूप वो परिवर्तनशील नहीं है, तो अपनी में से जिसे निकला आत्मना ऐसे प्राणो जाते, तो वो निकाल दिया एंटी मैटर। जैसे कि मैटर बनाना है, प्राण ही जाकर के मैटर बनेगा या जीव बनेगा, लेकिन जहां से वृद्धि निकला है वो रूपांतरित नहीं होता है। तो इसी को दो स्वभाव कहा जाता है। इसी को कहते हैं एक आत्मा के रूप में रहेगा, एक बॉडी के रूप में निकला। यही हमारे विल पावर के द्वारा एक बॉडी बना है।
जिन योनियों का हम जिस व्यवहार रहेगा, ऐसे ही व्यवहार व्हील पाव से खींच खाच करके वैसे इस पर मिट्टी की तरह थोप देगा, वो बॉडी हमें दिखेगा फिर। तो दो प्रकार का हो गया इसमें प्राण, कॉस्मिक, माइक्रोकॉस्मिक जी। एक प्राण ठीक। हमेशा रहेगा स्वतंत्र है, उसी में से ये पृथ्वी वगैरह सब बन, जैसे त्रिपादस्य अमृतम दे, इसी में अवक्षेपण निकलेगा, विलीन होगा। तो कुछ हिस्सा ही ये चेंज होता है, जिसमें जो चेंजेबल है। तो ये जो कॉस्मिक और माइक्रो कॉस्मिक जो है, इसको आत्मा और शरीर के रूप में समझे या किस किस रूप में समझे थे? हाँ, उसको माइक्रोकॉस्मिक के रूप में समझ सकते हैं उसको, आत्मा को। तो हम्म। प्राण के दो रूप है, एक होता है कि शांत और अस्थिर, वो ब्रह्म ही आत्मा कहलाएगा। और एक है गतिमान, तो उसी में से गतिमान वाला सिर्फ निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी से पूरा का पूरा नहीं चेंज हो जाता है। चुंबक पूरा का पूरा बदल नहीं जाएगा, उसमें से कुछ रेडिएशन निकाल लेगा थोड़ा सा, और वैसा है कि वो इनफाइनाइट है। रेडिएशन निकालने के बाद भी वो पूर्ण ही रहता है, पूर्णात पूर्णमुदच्यते जी। और जी ठीक है इसको बाबू। पूर्णाहुति के मंत्र के रूप में भी समझ सकते हैं कि पूर्ण से पूर्ण निकलता है, फिर भी पूर्ण बच जाता है। पूर्ण से पूर्ण को निकाल भी दें पूरा, फिर भी वो पूर्ण का पूर्ण है, ज्यों कहते हैं। इसका मतलब है कि वो भी शून्य है, ये भी शून्य है। जी जी जी, ठीक है बाबू, धन्यवाद। जी धन्यवाद। नेक्स्ट देखिए तो माधवी दी क्या है। प्रणाम बाबूजी। जी भैया को भी प्रणाम। प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम बाबूजी। ये अभी जो ये हम पहला बार ये दर्पण साधना ये वाला किए हैं, तो इसमें ना हम नहीं देखे अपना छाया को। अब पता नहीं कैसे किया जाता है इसको, कई किस तरह से करे। सो फिर हमको आपसे बताइए तो हम कैसे करें इसको। देखिए हम लोग एकदम ठेठ ठेठ तरीका का इस्तेमाल करें, घरेलू। जैसे जब भी स्नान वगैरह कर लिए तो कहीं बाहर निकलेंगे तो मिरर के पास जाएंगे, जाएंगे ना कि अपने आप को कैसा हम लग रहे हैं बाहर। टीका जी फना जो भी करना है, ये करना है, काजल रोशन लगाने, या कोई भी पुरुष है बाल कंघी कर रहा है, तो वहां पर ही सोचने का सही समय रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं। अब ये है शरीर मिला हुआ है तो क्या करें अब? जैसे मकान को पेंटिंग डेंटिंग करके रखते तो ठीक है, पेंटिंग डेंटिंग भी किया जाए, लेकिन भीतर वाला जो अपना पर्सनालिटी है, चरित्र चिंतन व्यवहार, उसको हमने कितना संवारा, उसी समय याद करने की बात है। जी क्योंकि मान ले कि कह गए अपना लिपा पोती कर ही लिया, कोई प्रशंसा न किया तो पार्टी में खूब, मान ले कि एक एक घंटा लगाकर ढेर सारा मेकअप में टीका लगा लिया, और बारिश पड़ा तो उसको मेंटेन, अब पसीना से जब ऐसे आदमी छिपताता है कि हमारा टीका फना मत दे। सारा मेंटेनेंस उसी में तो पूरा समय उसका खप गया। आत्मा को चमकाए रहते तो कुछ और बात होती। सुकरात एक बार गुरुजी क्लास ले रहे थे हम लोग का, इन पर्सन वाले क्लास में, तो कहा कि तुम लोग चिंतित होता है कि एक महात्मा जी आए हैं, उनका गाल लाल लाल है और बढ़िया एकदम बड़ा सुंदर दिख रहा है, तो उदाहरण दिए कि तुम लोग भी मेकअप कर लेना। नचवनिया होता है, इसे उदाहरण दिए, नहीं होता कि मेकअप में जाके कुछ पेंट पेंट करके स्टेज पर जाता है, यहाँ लाल लगा दिया कर लिया। इससे बात नहीं बननी। सुकरात तो हबसी थे, हबसी टाइप के थे, काले थे, चेहरे में गड्ढे भी थे, फिर भी बच्चों को वही पसंद आते थे, सारे बच्चे उनसे खेलते थे। तो आत्मा को चमकाओ इस हालत में, एक बात में इसी बात पर वो ले लिए थे। तो दर्पण साधना इस टाइप से वो बताया करते थे क्लासेज में, कि अपने को हम आत्म समीक्षा करना बहुत जरूरी है। शरीर को भी संवार के रखा जाए, लेकिन अपना हार्ट किडनी वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, और उधर भीतर सड़ा गला है, तो बाहर का मेकअप कब तक काम आएगा? अस्पताल में कब कराहते रहिए। तो अपने को स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों को संवारने की बात आती है इसमें। तो साधक को इस तरीके का सोचना पड़ता है। ठीक है। जी बाबूजी। बाबूजी फिर तो शरीर एक ही का कर्म करने के लिए शरीर मिला हुआ है। जी भगवान तो भी कहते हैं भगवान जी सब शरीर दिए हैं। योनि भोगने के लिए, और शरीर है कर्म करने के लिए। आवाज कट रही है आपकी। इसको ऐसे देखिए, जी शरीर मिला है तो इसको उपेक्षित नहीं करना। कोई गिफ्ट में मिल जाता है, हम लोग कीमत नहीं चुकाए हैं शरीर के लिए, ईश्वर ने दिया है गिफ्ट।
ये उपहार है और इस सृष्टि का सर्वोत्तम उपहार है, तो उपहार को हम रफ यूज न करें। बढ़िया से इसको स्नान भी करना है तो बिल्कुल एक एक रोमकूप की सफाई होनी चाहिए, रगड़ रगड़ कर। इसके बाद में योगा, आसन प्राणायाम बंद मुद्रा, इसका नहीं करेंगे पीएम योगा तो फिर शरीर में हो जाएगा, जहां तहां जंग लगाएंगे, कड़कड़ाएगा, मूवमेंट नहीं होगा, फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होगी, तो आयु जल्दी क्षीण होगा। तो भगवान के मिले उपहार को हमने मेंटेन करके नहीं रखा। जी ये जी बाबू। फेफड़ों की आयु है 1500 वर्ष, और देखिए आदमी दिमाग टीबी करके खांसना से जल्दी खराब कर दिया, पंचर बना लिया। चमड़े हैं 1000 वर्ष के लिए, तो उसका हम नहीं प्राणायाम वगैरह करेंगे, सफाई, तो क्या होगा कि इसमें फंगस आ जाएंगे जहां तहां, और खुजला खुजली शुरू हो जाएगा। तो पेट है, किडनी है 250 वर्ष के लिए, देखिए बात बात में लोग किडनी चेंज करवा रहे हैं, बदलवा ली, इसका मतलब है कि रफीज किया है इस व्यक्ति ने। हम्म? तो ये है कि हम इसको संभाल रहे हैं, तो सारे सिस्टम को संभाल के रखे बढ़िया से। और इसे काम लें। बाल बच्चों को पढ़ाई लिखाई करना है, ड्यूटी करनी है, आपको अपने जीवन में अपनी प्रगति भी करना है, चरित्र निर्माण करना है, समाज को भी देखना है, विश्व के रूप में भी देखना होता है कि हमने क्या किया, इकोलॉजी को नष्ट किया कि क्या किया। पेड़ पौधे तो लगाए नहीं, दूसरों को बाप दादा के लगाए फलों को खा रहे, तो एक तो अलग ये सारे कर्जखोर बनते जाए। समाज ने हमें स्कूल दिया, विद्यालय दिया, पत्नी दिया, ये सब कुछ दिया, हमने समाज को क्या दिया। तो ये सब समीक्षा उठते बैठते चल करनी पड़ती है, चलते फिरते इस पर सोचना पड़ता है। तो ये मिरर दर्पण साधना हो गया। ठीक है। जी ये कौन सा बुक में है, सो हमको थोड़ा ये हो कि ये किताब में बाबूजी गुरुदेव लिखे हुए हैं, तो हमको चाहिए तो हम पढ़ेंगे, चाहे पीडी ये फोटो ये भेज अभी जो देने। क्लास चल रहा है वाङ्मय 13 का 91वें कोष जागरण, ये देखिएगा, पंचकोश जागरण वाले में, पंचकोश, जी बाबू। जी पंचकोशी साधना की उपलब्धियां इसमें भी है, प्रसुप्ति से जागृति को, और उसमें भी है। जी। प्रणाम जी बाबूजी। विज्ञानमय कोश में जो ये दी हुई है आत्मदर्शन की साधना, इसमें वाङ्मय नंबर 13 में दी है दीदी, है ना? तो इसको विज्ञानमय ठीक कोश है, में जो है ये नेक्स्ट आगे इसमें बढ़िए। है। सुरेश सिंह जी का प्रश्न है, प्रणाम बाबू। हम्म। दर्पण में फिजिकल बॉडी दिखाई दे। जी, सुरेश सिंह जी का प्रश्न है, दर्पण में फिजिकल बॉडी दिखाई देगा, आत्मा तो परोक्ष है, तो फिजिकल हम्म। बॉडी को आत्मा से जोड़कर किस तरह की अनुभूति आत्म साधना में सहायक है? हम्म। क्योंकि अपना बॉडी भी तो अपने नहीं दिखता है, तो उसके लिए देखने के लिए आदमी सामने दर्पण ले लिया, फिर आंख को बंद करना पड़ता है, और इसके मस्तिष्क में दिमाग खोलकर भी देखें तो उसके त्रिकुटी वाले स्थान पर आध्यात्मिक सूर्य को देखें कि इसके बॉडी की आत्मा, फिर आंख बंद करके अपने भीतर में उसको देखना होता है, फिर बॉडी को भूल जाए। जैसे आत्मानुभूति योग, उसमें शरीर के भीतर में शिथिलीकरण करते करते योग निद्रा में ऐसे पहुंचना होता है कि शरीर बिल्कुल शांत हो गया। अब शरीर के भीतर में नीले आकाश का ध्यान करें कि कोई सिस्टम, कोई बॉडी, कोई कोष नहीं, और अपने आप को एक आध्यात्मिक सूर्य के रूप में देखें, उसी को आत्मा समझें, करोड़ों सूर्य के समान जो तेजस्वी हो, करोड़ों चंद्रमा के समान जो शीतल हो, आनंददायक हो, पीस एंड ब्लिस, ऐसी आध्यात्मिक किरण निकल रही, यही मैं हूं, यही मेरा मूल स्वरूप है। तो शरीर को भूलना ही पड़ता है वहां पर। तो आंख फॉर टाइमिंग देखा जाता है कि शरीर में इसमें भी न रहे, इसका हमने बेटर काम लेंगे। तो प्रत्यक्ष भी मॉर्फोलॉजी को भी देखना पड़ता है। पर्सनालिटी में पर्सोना शब्द है, पर्सोना का होता है, ग्रीक वर्ड है मार्फस, मार्फस माने बाह्याकृति, बाहर से भी हमें सुडौल दिखना चाहिए। एक बार गुरु जी मजाक किया, सुबह हम बोले कि इन दिनों रोड पर नाशपातियां टहल रही, नाशपाती देखते ना, ऊपर ही सीना है, पेट ही टुम टुम की निकला है, और जिसमें दो टांग मिल रहे हैं, नाशपातियां टहलती दिख रही। तो ये भी एक लुक होना चाहिए। दुर्गा शेर पर सवार रहे, सीना चौड़ा रहे, कमर पतली रहे, तो आउटलुक भी होना चाहिए, बेडौल टाइप करना लगे, क्योंकि ये होता है मध्यमा वाणी, ये भी प्रभावित करता है। कहीं बाहर चलते फिरते मिलिट्रियों की तरह, गबरू जवान है, क्या सुंदर है, देखिए, तो ये अट्रैक्ट करते हैं ना दूसरों को। लुंज पुंज, ये फेसियल एक्सप्रेशन भी ठीक नहीं, तो ये कहा जाता है।
तो उसका भी फायदा है दर्पण का। लेकिन असली ध्यान देना है, ठीक है बोल रहे हैं कि सूक्ष्म शरीर, तो वो नेत्र बंद करके मेडिटेशन में जाना होता है उसके लिए। ठीक है मंजी जी। जी बाबू जी। तो 10 मिनट है तो हाँ जी, हाँ जी, और भी किन्हीं का कोई प्रश्न हो तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। या पंचकोश साधना से जुड़ा हुआ कुछ भी प्रश्न हो, या आज स्वाध्याय किए हो उपनिषद गीता दर्शन वेद वगैरह, उसमें कहीं पर व्यर्थ फंसता हो तो पूछे। समय बहुत कीमती होता है प्रश्नोत्तरी का। चलिए सोनाली कुमारी, ठीक। प्रणाम बाबूजी, सभी साधकों को प्रणाम। जी प्रणाम। बाबूजी, मेरा प्रश्न त्राटक से है। त्राटक से अभी मैं उसका अभ्यास कर रही हूँ, तो मैं दीपक के थ्रू कर रही हूँ। तो उसमें क्या होता है ना कि दीपक का जो लव होता है, एक बार में 4 5 ऐसे करके उसका वो दिखने लगता है। क्या देखने लगता है? दीपक का जो लव है ना, 2 3 4 5 करके ऐसे दिखता है। 4 5 लो ज्यादा। दिखने लगता है। हाँ। हाँ, तो उस समय आपको ये करना है कि दीपक के केंद्र बिंदु में जानी। तो केंद्र बिंदु में जाएं तो एक छोटे से पार्टिकल के रूप में आप देखिए, और दीपक का ही दिखेगा 4 5, तब जबकि फ्लेमिंग हो, कभी कभी दीपक लहरा जाता है, तो हमें शांत और अस्थिर दीपक का उस पर ध्यान किया जाता है। यदि ऐसा ना हो तो सूर्य पर त्राटक बढ़िया है, उगते सूर्य पर। ये बुद्धिस्ट लोग चंद्रमा पर त्राटक करते हैं। जी। तो एक बार सूर्य पर त्राटक कर लिया, फिर आंख बंद कर लिया, फिर आंख बंद करके सूर्य दिखाई पड़ना चाहिए अपने मानस पटल में, तो बात बन गई। तो दीपक को त्राटक करना है तो लंबा न करके खाली देख लिया उसकी स्थिरता, फिर आंख बंद करके उसी फ्लेम को अपने देखिए मस्तिष्क मध्य में। और पिनियल बॉडी का भी साइज इसी टाइप का होता है, नीचे चौड़ा ऊपर नुकीला, पाइन सेपेट है। तो जी। वो उसको एक्टिवेट करिए तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, ब्रेन के सब कुछ सिस्टम काम करेंगे। लेकिन कूल एंड ज्ञानवान किरणें निकल रही है उसमें से, और एक शुभ्र प्रकाश, तेजस्वी। तो हमें उसको उसी प्रकाश से अपने चक्रों चक्रों को, बॉडी के रोम रोम को उसको चार्ज करना। जी। हाँ, तो एक केंद्र पर ले आई जाती है। ठीक है। तो उसका जो नुकीला वाला भाग होता है उसको ना देख करके उसका मिड में देखना पड़ेगा ना। अब मिड में देखेंगे तो गोल, आत्मा का साइज गोल है पार्टिकल, लेकिन जो पिनियल बॉडी है वो इसी दीपक के टाइप का है, पाइन से जी। पेड़ है वो, तो उसमें बड़ा अच्छा फिट कर जाएगा ये। हम्म। जी, ठीक है, धन्यवाद बाबूजी। धन्यवाद। बाबूजी प्रणाम। चौहान जी बेंगलोर से। प्रणाम जी, चौहान साहब को प्रणाम कहा जाए। हाँ बाबूजी, क्लास के दौरान जिक्र आया था कि जो है आत्मा जो है खुद चूज करती है कि हमें कहाँ पे जन्म लेना है। हम्म। तो इसमें वो तो खैर बात ठीक है, लेकिन कभी ऐसा लगता है कि जो है आत्मा बाध्य होती है या जीवात्मा बाध्य होती है जन्म लेने के लिए कर्मों के अनुसार? दो चीजें हो रही। जी हाँ, ये बाध्य हो जाएगी, वो बाध्यता हमारे अपने संस्कार बाध्य करेंगे। जैसे गीता में सूत्र है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम तम तमैवेति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। जिस भावनाओं को लेकर के धारणा में हम कॉन्सेप्ट बनाकर दिन भर चलते उठते बैठते रहते कॉन्सेप्ट, तो वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। और शरीर छोड़ते समय ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां सब डोरमेंट हो जाती, माने सुप्त होते जाएगी। देखते बगल में आदमी का आंख फूला है, किसी को देखेगा नहीं जो शरीर छोड़ रहा है व्यक्ति। इसका मतलब है कि उसकी अब ज्ञानेंद्रियां भी अपने को अपने बैटरी को समेट रही है, बिजली को। अब भीतर चला जाएगा वो चेतन मन में, तो अब भीतर जन्म जन्मांतरों के जो हमारे संस्कार हैं उसका फिल्म शुरू हो जाता है। उस समय पूरा जब देखेगा, जब देखा, फिर जो रिजल्टेंट भाव होगा इसी भाव के आधार पर उसकी अगली अगली यात्रा होगी। इसलिए कृष्ण ने कहा कि यदि चाहते हो कि श्रेष्ठ योनि मिले, तो एक लंबा उठते बैठते चलते फिरते मां मनुस्मरा,
तो इस तरीके से संस्कार बनता है। ऐसा नहीं कि दिन भर पूरा जीवन अनाप शनाप जिए और अब मरते समय हे राम बोल देंगे, हे राम आएगा ही नहीं। एक सेठ जी मर रहा था, दुकान पर सब उसके आए, नाती पोते 3-4, बेटा छोटका कहाँ है जी, हम यहीं यहीं पर, दादाजी, बाबूजी, और सब नाती पोता आकर के गंगा जल लेके खड़ा था, हम दे रहे हैं। और खाली मेमोरी में था, मझिला कहाँ है, छुटका कहाँ है, सब हम यही हैं, चिल्लाया, इसको सुना ही पड़ेगा। जब सब यही है तो दुकान पर कौन है, कह के मर गया। अब समझिए उसका कहाँ गति होगा। तो हमारे दिमाग में क्या चल रहा है कॉन्सेप्ट, इसको कहा जाता है ये आत्मबोधक की साधना। तो 24 घंटे अपने आप को अनुप्राणित करना पड़ता है, इसी को कहा गया है जन्म जन्म मुनि जतन कराए। संस्कार में लेना जरूरी है, ठीक है। बाबूजी यहाँ पे दो चीजें मतलब निकल के आती हैं। एक तो आत्मा, जीवात्मा का शुद्ध आत्मा है तो निश्चित रूप से जो है वो निर्णय ले सकती है हमें कहाँ जन्म लेना है, लेकिन संस्कार तो उस तरीके के हैं तो जन्म मरण के जो है वो बाध्य हो जाएगी कहाँ पे उसको जन्म लेना हाँ, पड़ेगा। तो जब संस्कार का मतलब होता है एक चादर जी। आपने लपेट लिया, रेशम के कीड़ा अपने आप जेल बना लिया, हम्म। तब कैदी है बंदी जैसा, तब कितना फिल्म देखे कि निकल के खूब दौड़ेंगे, ऐसे करेंगे, नहीं निकलेगा, वो अपने टाइम पीरियड पर निकलेगा। जी बाबूजी, धन्यवाद। ठीक है, थैंक्स। सुषमा सिंह जी। सुषमा सिंह जी। ये प्रणाम पिताजी, सभी साधकों को प्रणाम। मेरा प्रश्न है योग कुंडली उपनिषद से पिताजी। इसमें है ना, ब्रह्मा जी ने कहा खेचरी का मेलन मंत्र ह्रीं भंग संग मम पम सम छम, ये चीज को थोड़ा समझाएं कि हे शंकर जी, कृपा करके आप यह बताएं, यह साधक के लिए अमावस्या, प्रतिपदा एवं पूर्णमासी का क्या है? इससे कैसे रिलेटेड है पिताजी? ये मंत्र अमावस्या, प्रतिपदा और पूर्णमासी से कैसे रिलेटेड है? अमावस्या कहा जाता है कि आपकी साधना अभी शुरू नहीं हुई, बिल्कुल अनहरिया है। कोई भी योग साधना शुरू नहीं करेंगे तो बिल्कुल अभी नर्सरी के भी छात्र ने, मैंने बिल्कुल डार्कनेस से उसको अमावस्या कह दिया। धीरे धीरे साधना शुरू करिए तो अपना स्तर बढ़ते जाता है। तो स्तर इसे कहा गया, प्रतिपदा एकम दूज तीज के से चंद्रमा अपना बढ़ते जाते हैं, पूर्णिमा माने पूर्ण साधक बन गया, इसको लाभ मिल गया। ठीक है। और ये जो लंग वंग है बीज मंत्र है चक्रों का। जी जी। तो कुंडलिनी शक्ति को, जो कुंडली उपनिषद में ये है, तो कुंडलिनी शक्ति को मूलाधार से लेकर के एक चक्र को उठाते ब्रह्मरंध्र में ले जाने की प्रक्रिया है। तो बीच में बीज मंत्र आते हैं सब। जी जी। तो बीज ठीक है, मंत्र से ये धन्यवाद। अलग है पिताजी, बीज मंत्र से ये अलग है पिताजी, मेलन मंत्र इसमें और भी अक्षर ज्यादा है, अलग हाँ, अलग अधिक अलग है अलग तो वो अक्षर। किन्हीं न किन्हीं पंखुड़ियों का होगा वो। ये 50 जी वर्ड में ही कोई ना कोई है। ठीक है, आगे बढ़िए। जी जी, धन्यवाद पिता। जी, ताप्ती देवी जी। जी प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम, बाबूजी को कोटि कोटि नमन। बाबूजी, आज हम कृष्ण उपनिषद पढ़ रहे थे, तो इसमें भद्रम जो ये लिखा हुआ है प्रार्थना शांति पाठ, इसमें हम कानों से कल्याणकारी बातें सुने, आंखों से कल्याणकारी दृश्य देखें। तो दर्पण साधना समय बाबूजी वो देख रहे थे, तो हमें अभी अभी तो कुछ ना पता लगा, लेकिन हम भी अंतः ऊर्जा साधना में गए थे, खूब रोए, जैसे भैया बोल रहे थे, बहुत रुलाई, बहुत आंसू आया। आज तो ऐसा कुछ नहीं दिखा है क्योंकि छूट गया था साधना। और इसमें लिख रहे हैं कि यह भगवान जो नाम से प्रसिद्ध वन में रूप में जहाँ स्वयं साक्षात वैकुंठ प्रतिष्ठित है, वहां पर दुर्मो वृक्ष के रूप में तप के रथ महात्मा स्थित है। लोभ क्रोध षड विकार ने महादैत्य असुरों का रूप धारण कर लिया है, जो कलयुग के विनष्ट हो जाते हैं, कलयुग में विनष्ट हो जाते हैं। बाबूजी, इसको पढ़ के इतना अच्छा लगा, लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि इतना देवता देवी सब उनके साथ अवतार लिए, तो हम लोग कौन हैं? तो वो सारे देवता अवतार लेकर हम लोग के शरीर में घुस गए हैं। अब एक एक देवता को किसी में बातचीत करनी है, अपने अंदर मन ही मन।
हाँ, इसी में सब देवता हैं। चंद्रमा सूर्य है, आंखों में आ गए। शुक्र बृहस्पति सब, तभी ना भद्रम कर्ण ये सब कुछ कुछ कर रहे थे, न्यास कर रहे थे। इन्हीं देवताओं की पैर पूजी कर रहे थे। तो अपने भीतर में इनका व्यवहार ले आना है। ठीक है, धन्यवाद जी। बाकी सत्र में हम लोग बात करेंगे। प्रणाम बाबू जी। जी बाबू। हाँ जी, मिश्रा जी प्रणाम, कहा जाए। उनका खुल नहीं पा रहा है। समय हो गया। अमन जी शांति पाठ कर लीजिए। जी जी बाबू जी, मुझे लगता खुल हाँ, नहीं पाया भैया का। गोकुल जी को दीजिए क्लास को समापन कर। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम। जी बाबू जी प्रणाम, सभी साधकों को प्रणाम। आइए हम लोग शांति पाठ के साथ आज की कक्षा को समाप्त करें और आत्मदर्शन से विश्व दर्शन, आत्मबोध से ब्रह्म ईश्वर का बोध करने के लिए हम उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ते रहें। ओम शांति शांति शांति। सभी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।